ऐसे ऐसे लोग। एक मज़ेदार कहानी। मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त थे, लेकिन कई वर्षों से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। कॉलेज में हमने साथ साथ पढ़ाई की थी और फिर वो विदेश चले गए थे, जहाँ वो बहुत पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गए थे। वो कॉलेज के ज़माने में बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और उनकी कई कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी थी। प्रोफेसर तो मैं भी बन गया था, लेकिन मैं तो अपने देश में ही पढ़ाता रहा था। उस दिन अचानक ही करीब 20 वर्षों के बाद हमारी दिल्ली के हवाई अड्डे पर मुलाकात हो गई। बहुत ही गर्मजोशी से वो मुझसे गले मिले और करीब 1 घंटे तक बहुत सी बातें करते रहे। वो भी मुंबई जा रहे थे और मेरी ही फ्लाइट से जाने वाले थे। हमें पुराने दिनों को याद करके बहुत ही अच्छा लगा। बातों बातों में मैंने जहाज के अंदर बैठे बैठे ही चाय की चुस्की लेते हुए पूछ ही लिया, वो तुम्हारी कविता का क्या हाल है? उन्होंने भी चाय की एक चुस्की ली और फिर बोले, उसने भी डबल एम ए कर लिया था और वर्षों से यहीं दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ा रही है। उनके चेहरे पर गर्व दिख रहा था। मैंने कहा, आप समझे नहीं, लगता है प्रोफेसरी करते करते सटिया गए हो। मैं कविता की बात कर रहा हूँ। मैंने भी कविता के बारे में ही बताया है। यार क्या हो गया है? तुम्हारा बुद्धिपना अभी तक गया नहीं है? मैंने हैरानी से कहा, तुमको आज मालूम चला? मैं तो बचपन से ही बुद्धू हूँ। तभी तो इंग्लैंड और अमेरिका के लोग और मेरे दोस्त मुझसे अपने अपने काम निकलवा कर मेरा इस्तेमाल कर कर आसानी से मेरा अपमान कर देते। उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा। मैंने हैरान होते हुए फिर पूछा, आप किस कविता की बात कर रहे हैं? डबल एम में किया है। वो बोले, अरे भाई, कविता मतलब कविता। ओ वो, मैं समझ गया कि वो किस कविता के बारे में मुझे बता रहे थे। उसने कहा, वो दिल्ली में ही तो प्रोफेसर है और तुम तो उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। मैंने तो सिर्फ सुना था कि वो कॉलेज में पढ़ाती है। मैंने कहा, वो कविता, ओह, वो तो बेचारी अस्पताल में है और कैंसर से संघर्ष कर रही। कुछ ही दिनों में शायद। मैं आगे कुछ नहीं बोला। दोस्त ने चाय का गिलास नीचे रख दिया और कहा, ओह, ये तो तुमने बहुत ही बुरी खबर सुनाई है। मैं अगली फ्लाइट से ही दिल्ली वापस आ जाऊंगा। कौन से अस्पताल में है, मुझे एड्रेस दे दो। मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं उनको बुद्धू समझ रहा था और न जाने क्या क्या कह रहा था। मुझे मुंबई पहुंचकर उन्होंने फिर से दिल्ली का टिकट खरीदने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ना शुरू किया ही था कि उनको कुछ याद आया। उन्होंने अपने बैग में से एक किताब निकालकर मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये मेरी कविताओं की नई किताब छपी है अमेरिका में, समय मिले तो पढ़ना। वो किताब देकर चले गए और मैं बुद्धू की तरह उनको बस जाते हुए देखता ही रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया।